इमरान अरशद साहब और राय साकिब साहब, इन्होंने एक प्रिंटिंग क्लब पर छापा मारा है। वहां जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। इलाका लक्ष्मी में रॉयल पार्क में छापे जा रहे थे। मुल्क पूरे में हलचल मच चुकी है। तो अब नवाज शरीफ साहब से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि उसके ऊपर छापा मारा गया है। तो नवाज शरीफ साहब को अब नींद भी नहीं आती होगी। मरियम नवाज को वजीर आला बना रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वो MPA रही है ना कोई MNA है। अब उनको ये इतने बड़े ओहदे पे लेके आ रहे हैं, डायरेक्ट वजीर आला बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? PDM 2 बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल कब तक। आज एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिस वीडियो में आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ शॉर्टकट सा। 2 टीवी चैनलों में काम करते हैं इमरान अरशद साहब और राय साकिब साहब, इन्होंने एक प्रिंटिंग क्लब पर छापा मारा है। वहां जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। ये लाहौर का इलाका लक्ष्मी में रॉयल पार्क में छापे जा रहे थे, जिसमें ये मुबैना तौर पर मरीम नवाज और नवाज शरीफ दीगर हलकों के ये बैलेट पेपर जाली छापे जा रहे थे। ये दोनों वो टीवी चैनलों के साथ जिनका ताल्लुक है, इमरान अरशद साहब और साकिब खरल साहब, इन्होंने छापा मारा और इन्होंने इनको पकड़ा है। ये बहुत ही तेजी से प्रिंट निकाला जा रहा था। तो जब ये दोनों सहाफी पहुंचे, इन्होंने उनसे पूछा कि ये क्यों आप निकाल रहे हो, किसके कहने पे, किससे इजाजत ली है। तो उनका मौकफ यही था कि हमारे जो ऑनर है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, हम उनके कहने पे ये काम कर रहे हैं। तो अगर ये मैं हल्का की बात करूँ, ये हल्का है NA 15 का मनसेरा, जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं। अब उनको पता नहीं है जितवाने के लिए प्रिंट निकाला जा रहा है, बैलेट पेपर निकाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मामला क्यों ऐसे हो रहा है। ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकारी निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते कि आमतौर पर कोई भी प्रिंटर है वो बैलेट पेपर नहीं निकाल सकता। तो इनका कहना बस यही है कि हमारे ओनर ने हमें इजाजत दी है, हमने ये काम किया है। ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, ये छुप कर रहे थे। और ये जो पेपर पकड़े गए हैं, ये कैसे पकड़े गए, ये राय साकिब साहब ने और इमरान अरशद साहब ने उधर छापा मारा तो इन्होंने ये पकड़े। वैसे किसी भी टीवी चैनल ने इनके बारे में बात नहीं अभी तक की, ना किसी को पता था। ये स्टोरी कैसे सामने आई, ये दोनों साफी एक होटल पर खाना खा रहे थे। वहाँ इनके पास एक शख्स आता है, वो इनको बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप मीडिया में काम करते हो, तो मैं आपको एक स्टोरी देना चाहता हूँ। स्टोरी ये थी कि मरीम नवाज के और नवाज शरीफ के जैली बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। अगर मैं इलाका बताऊँ, इलाका है ये लाहौर का लक्ष्मी रॉयल पार्क एरिया। ये वहाँ प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस क्लब, तो ये वहाँ निकल रहे थे। फिर इन जैसे ये पहुंचे, इन्होंने तो जाकर चेक किया, ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था जैसे उस शख्स ने बताया। तो अब ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, ये अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो सीरियल नंबर है जहां पर अंगूठा लगा है, वो स्लिप किधर है। वो तो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाती है ना, वो तो उसके पास जमा हो जाती है। तो ये बैलेट पेपर इसलिए निकाला जा रहा है, ये जैली काम कर रहे हैं, फेक। ये बक्से भरेंगे, अब बक्से भर कर ये इनका यही मौक़िफ़ है कि हम नवाज शरीफ साहब को वहाँ से विन करवा दें। लेकिन अब तो विन नहीं ना हो सकते, अब तो इलेक्शन हो चुका है। अब ये यही बस सवाल कर रहे हैं बार बार कि वो ये कैसे हो रहा है, कि वो सीरियल नंबर अंगूठा जो है वो स्लिप कहाँ गई है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जानी है। अब ये बैलेट पेपर इसलिए निकाले जा रहे हैं जैली, इनके साथ बक्से भरे जाएंगे। तो ये तो जो बैलेट पेपर हैं ये तो कौमी असम्बली की हैं, तो ये जो निकाल रहे हैं ये तो फेक हैं। तो अभी तक इनके ऊपर किसी ने कार्रवाई भी नहीं की, बस उनको सील कर दिया गया है। मुल्क पूरे में हलचल मच चुकी है। तो अब नवाज शरीफ साहब से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि उसके ऊपर छापा मारा गया है, वो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब को अब नींद भी नहीं आती होगी। तो अब ये है कि अवाम का रद्द अमल क्या आएगा, कि अवाम पहले से ही बहुत परेशान हो चुकी है। आज 12 दिन हो गए, अभी तक कोई वज़ीर आज़म नहीं सिलेक्ट हो चुका। वो कह रहे हैं वो बने, वो कह रहे हैं वो, तो कोई भी अभी तक वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। ये क्या मामला होगा। 16 माह पिछले की मैं बात करूँ तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, महंगाई को और ज़्यादा किया है। तो अब ये फिर कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए और मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाया जाए। तो ये कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा। अवाम इनके ऊपर जो है ना बिल्कुल कह रही है कि हम इनके साथ नहीं खड़े हो सकते। अब ये
مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ ایم پی اے رہی ہے، نہ کوئی ایم این اے ہے، تو اب ان کو یہ اتنے بڑے عہدے پہ لے کے آ رہے ہیں، ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے۔ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھو ایک بندہ جو ایم پی اے بھی نہیں ہے، چیئرمین بھی نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ اتنی بڑی پوسٹ پہ کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ، تو وہاں پہلے سے ان کے بہت زیادہ، میں کیا بتاؤں، گالی نکالتی ہے۔ وہاں تو پہلے نہیں ان کے ساتھ خوش، وہاں کہتی ہے کہ عمران خان آئے، عمران خان آئے، ٹھیک ہے، تو عمران خان کو تو نہل کر دیا گیا، اور ویسے بھی وہ تو شاہ خانہ میں اندر ہے، ابھی سزا ہو چکی ہے ان کو، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، ملک میں ہلچل بہت زیادہ مچ چکی ہے۔ تو اپنے میزبان تبریز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔